नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 22 सितंबर 22 सितंबर और आज का इस लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसा वीडियो लेते आता हूं। तो सबसे पहला अपडेट तो है, देखिए राजेश एक्सपोर्ट की तरफ से। तो आज शेयर में अच्छा खासा 4% का गिरावट देखने को मिला, क्योंकि देखिए पिछले वीक, आज तो मंडे हो गया ना, पिछले वीक आई गेस फ्राइडे या सैटरडे को इनका Q1 का रिजल्ट आया था। ओके, बहुत लेट से आया। अभी तो Q2 अब आने रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ देरी में। तो इनका रिजल्ट बहुत लेट आया, बट हाँ, रिजल्ट मेन बात है कि अच्छा रहा या खराब रहा। तो मैं बोलूँगा देखिए रिजल्ट खराब रहा। इन्वेस्टर्स को एक बार फिर से डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो कंपनी ना लॉस में भी चली गई। ओके, पिछले साल जून क्वार्टर में एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में थी, बट इस क्वार्टर में जो है कंपनी लॉस में चली गई। मैं अभी जस्ट कल ही रिसेंटली इस पर एक वीडियो बनाया। ओके, तो आप चाहे तो एक बार जाकर देख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने पूरा इसका पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ कवर किया है। आप चाहे तो एक बार जाके देख सकते हो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपडेट है वो देखिए वो IT शेयर से रिलेटेड है। तो कल तो आपको पता है कि अमेरिका का जो H1 वीज़ा वाला जो ड्रामा चल रहा था, उसके वजह से उम्मीद था कि IT स्टॉक्स में गिरावट होगा, और ऐसा ही हुआ। IT स्टॉक्स जो मैं IT में सेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ, पूरा पूरा IT सेक्टर का जो मतलब इंडेक्स है ना, वही आज 3% गिरा। ओके, जस्ट इमेजिन इंडेक्स 3% गिर जा रहा है, और इसके वजह से IT सेक्टर में जो ऑलमोस्ट $10 बिलियन, मतलब आप बोल सकते हैं 88,000 या 89,000 करोड़ का, मतलब आज इन्वेस्टर्स को लॉस सामना करना पड़ा आज IT स्टॉक्स में। ओके, और IT स्टॉक्स के लिए तो खैर वैसे भी थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि देखिए आप अगर इंडिया के टॉप जो IT कंपनीज है ना, उनका आप अगर देखिएगा ना, अर्निंग्स अगर उनका आप देखिएगा तो उनका क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं ना, आप देखिएगा सिंगल डिजिट का इनका रेवेन्यू बढ़ता है, इनका प्रॉफिट भी सिंगल डिजिट का बढ़ता है। मतलब वही होता है 6 से 10% का बीच में इनका प्रॉफिट बढ़ता है। तो 6% तो देखिए आपको बैंक का FD भी दे देता है। मेन बात ये है। ओके, आप जस्ट अ मिनट, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं IT स्टॉक्स में जो गिरावट हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट 3% आज IT का इंडेक्स गिर के बंद हुआ। ओके, और इसी के वजह से मैं बोलूँगा ना कि आज निफ्टी 50 में ठीक ठाक का अच्छा खासा गिरावट रहा। अगर ये नहीं गिरता ना तो निफ्टी 50 शायद पॉजिटिव या ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होता। ओके, बट IT स्टॉक्स ने आज प्रॉब्लम कर दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक अपडेट है। तो डिफेंस सेक्टर्स का तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे बड़ा मीडियम, मतलब बिग स्मॉल मीडियम हर एक कंपनी यहाँ पे भागते ही जा रहे हैं। ओके, क्योंकि इन्हें भर भर के ऑर्डर मिला है। गवर्नमेंट का मतलब एक सीरियस मतलब फोकस है IT सेक्टर पे, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक डिफेंस स्टॉक्स का मैं बात करूँगा, जहाँ पे कि 6% का तेजी आया, क्योंकि इन्हें लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से एक ऑर्डर मिला 19 करोड़ का। ओके, 19 करोड़ देखिए वैसे छोटा ऑर्डर है, बट ये कंपनी भी स्मॉल कैप ही है पहला बार। उसके बाद कंपनी को ऑर्डर मिला कहाँ से? लार्सन एंड टुब्रो। जब आप लार्सन एंड टुब्रो जैसे कंपनी का आप पार्टनर बनते हैं ना, जब आप उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं ना, तब आपको और भी पहचान मिलता है। और आप उसी को जो है ये कंपनी जो है क्या करती है, अपने क्लाइंट लिस्ट में मतलब शामिल करती है, ताकि इन्वेस्टर्स का एक पॉजिटिव मतलब सेंटिमेंट बने। ओके, जब भी आप ये जो कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला कि इसे लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से ऑर्डर मिला। अब चाहे तो ये कंपनी अपने वेबसाइट पे अपने क्लाइंट लिस्ट में लार्सन एंड टुब्रो का भी नाम रख सकते हैं कि हम लार्सन एंड टुब्रो के भी क्लाइंट है। ओके, तो इसे एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव मतलब लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आता है। तो मैं जो कंपनी का मैं बात कर रहा वो है वेंटिटेल लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा गिर के ही बंद हुआ, बट फिर भी 3% का पॉजिटिव में कंपनी बंद हुई। ओके, स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इनके लिए 19-20 करोड़ का ऑर्डर भी मायने रखता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 करोड़ का करीब इन्हें ऑर्डर मिला। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो नेक्स्ट जो है वो FII DII का डेटा है। तो आज तो खैर IT स्टॉक्स का जैसे पिटाई हुआ, पक्का था कि FII सेलिंग करेंगे, और हाँ इन्होंने 3,000 करोड़ के आसपास सेलिंग किया। और मेन बात ये है कि इनका सेलिंग ना DII का बाइंग से भी ज़्यादा है। नॉर्मली मैं देखता हूँ 10 में से 8 दिन ना DII का ही बाइंग ज़्यादा रहता है, बट आज FII का सेलिंग का जो वॉल्यूम, जो अमाउंट है, वो अच्छा खासा रहा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो देखिए वो एक माइक्रो कैप स्टॉक से रिलेटेड है, जो कि वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है ना, उनसे रिलेटेड इनका बिजनेस है। तो स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। ओके, क्योंकि इन्हें एक ऑर्डर मिला है। तो पहला बात है कि इन्हें जो ऑर्डर मिला है ना, वो ऑर्डर का जो अमाउंट है ना, वो बहुत बड़ा है मैं बोलूँगा। ओके, क्योंकि ये तो स्मॉल कैप का, ये माइक्रो कैप कंपनी है, तो इनके हिसाब से ये ऑर्डर का साइज बहुत बड़ा है। और दूसरा बात ये भी है कि ये ऑर्डर इन्हें मिला कहाँ से? तो इन्हें ना ये जो ऑर्डर मिला है ना, ये रिलायंस की तरफ से मिला है। याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी। ओके, तो चलिए अपडेट को मैं थोड़ा और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, एपेक्स इकोटेक। ओके, तो इन्होंने जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ओके, तो और इन्हें जो ये
मतलब ये अभी जो मैं ऑर्डर आपको बताऊँ ना, वो मतलब 2 भागों में मिला है। एक तो खैर एक प्रगति पावर कॉर्पोरेशन आप देख सकते हैं, इनकी तरफ से इन्हें एक छोटा ही ऑर्डर मिला है, बट उसके बाद जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सेकंड जो ऑर्डर वाला है, हाँ, आप देख सकते हैं द सेकंड लेटर ऑफ इंटेंट जो कि इन्हें रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ से मिला है। याद रखिएगा ये मुकेश अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है ना, इसी के अंडर आता है, तो इन्हें रिलायंस की तरफ से भी ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर कितना का मिला है आप देख सकते हैं, 100 से 125 करोड़ के बीच का ये ऑर्डर है। और ये कंपनी का साइज कितना है तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ के आसपास है, और वो भी तब जबकि आज 20% ऑलरेडी शेयर भाग चुका है। तो याद रखिए 200 करोड़ वाला मार्केट कैप वाला कंपनी को ना अगर 100 से 125 करोड़ का ऑर्डर ही मिल जाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, क्योंकि इनका मार्केट कैप का 50% से ज़्यादा तो ऑर्डर ही इनको मिल गया ना। तो इसलिए ये मैं बोलूँगा कि शेयर में अच्छा खासा तेजी था। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर का पी रेशियो भी बहुत कम है, ग्रोथ भी विजिबिलिटी मुझे अच्छा दिखा इस कंपनी का। बट याद रखिएगा बहुत छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप, तो यहाँ पे रिस्क भी उतना ज़्यादा रहता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो नेक्स्ट शेयर तो वो है जिसने कि मैं बोलूँगा हमें बहुत हंसाया भी है, हमें बहुत मतलब रुलाया भी है। ओके, मतलब हमेशा चर्चा में रहता है, मैं बोलूँगा। ओके, तो मतलब पेटीएम का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो पेटीएम को देखिए अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा अपसाइड का टारगेट मिला है। ओके, आज जेफरीज की तरफ से यह टारगेट मिला है, और टारगेट है कितना मैं आपको डायरेक्टली वही दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1420 रुपया के करीब टारगेट है, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस है ना 20-25% के आसपास ऊपर है। ओके, अब मैंने ये क्यों बोला कि पेटीएम ने बहुत हंसाया भी है, बहुत रुलाया भी है, क्योंकि पेटीएम एक समय याद रखिएगा जब लिस्ट हुआ था 1600-1700 के आसपास, वहाँ से गिर के एक समय 400 के आसपास तक आ गया। तो आप सोचिए कितने लोग लॉस बुक करके निकले होंगे, तो कितने लोगों का सैडनेस हुआ होगा। और फिर वो 400 से भाग के अभी 1200-1300 तक भी टच किया था, तो कितने लोगों का वेल्थ भी क्रिएट किया पेटीएम ने। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ तो अडानी ग्रुप से, इनका भी अब मैं बोलूँगा कि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है अडानी ग्रुप का। ओके, इनका भी गोल्डन मोमेंट चल रहा है मैं बोलूँगा। तो पिछले जब से सेबी से इन्हें क्लीन चिट मिला है ना, तब से जो है ये इनके कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.8 लाख करोड़ का करीब बढ़ गया। ओके, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ था। और किन किन स्टॉक्स में बहुत बड़ा तेजी है अडानी ग्रुप में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अडानी पावर हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, इन सब शेयर्स में जो है बहुत ज़्यादा तेजी आया। अब मैं अडानी ग्रुप के से रिलेटेड मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप सुनिए उस बात को, आपको क्या लगता है आप खुद बोलिएगा कि मतलब मैं सही हूँ या फिर आपका कुछ और भी विचार हो सकता है, नो डाउट। ओके, तो वो बात ये है कि अडानी ग्रुप में अक्सर जो देखते हैं आप, आपने देखा होगा हिंडनबर्ग का टाइम में जो है बहुत बड़ा क्रैश आया था। ओके, ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, कुछ मतलब बड़े बड़े फॉरेन मतलब कंट्री से जो मतलब इन्वेस्टर्स ऐसा जानबूझ के करवाते हैं, ताकि स्टॉक गिरे, बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग आए, और फिर वो बॉटम पर खरीद ले। उसके बाद फिर 1-1.5 साल या 6-8 महीने में ही मैं बोलूँगा स्टॉक बॉटम से भागने भी लगता है। ओके, तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का मतलब एक ट्रैप हो सकता है। ओके, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा के मतलब उन्हें ये मतलब लॉस करवा के अपना बॉटम में खरीद के प्रॉफिट करना। आपको क्या लगता है इस पे? आप खुद अपना चाहे तो आप मतलब जो भी आपका थॉट है आप वो चाहे तो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। तो यहाँ पे देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है नागेश्वर साहब, इनका ये मानना है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो ग्रोथ रेट जो है ना, वो 7% के आसपास टच कर जाएगा। ओके, मैं इनके कमेंट्स को ना बहुत सीरियसली मान लेता हूँ। ओके, क्योंकि याद रखिएगा ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट इकोनॉमिक पैरामीटर्स, इकोनॉमिक फंड पे ये एडवाइस करते हैं। ओके, तो नॉर्मली इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो इस 6.3 से 6.8 के रेंज में रहने का उम्मीद है। ओके, बट अब जब जीएसटी रेट कट हुआ, ओके, उसके बाद आपको पता होगा कि बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स को फ्री कर दिया गया था। तो इतने सारे बूस्ट देने के बाद ना अब इनका मानना है कि हम ये 6.3 से बहुत दूर, हम अब 6.8 के आसपास आ जाएंगे। ये जो अपर वाला जो बैंड है ना, हम यहाँ पे आ जाएंगे 6.8 के आसपास, मतलब वही आप मान के चलिए कि हम 7% को टच कर सकते हैं या 7% के आसपास आएंगे। ओके, याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 में ना इंडिया का ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गया था। कितना था? 6.5%। ये बहुत कम हो गया था, पिछले 4 साल का ये सबसे कम था। बट अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ स्टेप्स लिया, यहाँ से नीचे तो हम गिर गए, FY25 में ग्रोथ रेट कम हो गया, बट अब लग रहा है कि फिर से हम उड़ने के लिए तैयार है। ओके, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। नेक्स्ट एक ऐसा स्टॉक जो कि एआई, सुपर कंप्यूटिंग, हाई कंप्यूटर सॉल्यूशन से रिलेटेड कंपनी है, जो कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ओके, तो यहाँ पे शेयर में लगातार तेजी पे तेजी आते जा रहा है, मतलब बाजार गिरे चढ़े इसको कोई फर्क नहीं है, भागते जा रहे हैं। ये पिछला
ये आई गेस अप्रैल महीना में ना ये कंपनी ना 1400 के आसपास के लो बनाया था और अभी ये कंपनी ना 3500 3400 के करीब है। ओके, क्योंकि कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। अभी कुछ दिन पहले ये कंपनी को ना 1700 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था एनवीडिया की तरफ से और अभी फिर रिसेंटली एक न्यूज़ आया कि 400 450 करोड़ का ऑर्डर मिला। ओके, ये कंपनी तो अभी कुछ दिन पहले तक स्मॉल कैप थी, बट एक महीना में ही इतना भाग गया ना कि ये स्मॉल कैप से अब ये मिड कैप बनने वाला है। मतलब 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप टच कर चुका है। ओके, तो कंपनी ये बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसका जो रिजल्ट आता है ना कंसिस्टेंट, मैं देखता हूँ इनका रिजल्ट में प्रॉफिट जो है बढ़ते जाता है, मतलब ऐसा टाइप का इनका ग्राफ लगता है। बट इनका प्रॉब्लम एक ही है, याद रखिएगा कि इनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। ओके, 100-150 के आसपास इसका पी रेशियो है, 150 के आसपास मुझे लगता है अब तो चला गया होगा। ओके, तो ये एक रिस्क है थोड़ा सा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। तो इन्हें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक टारगेट मिला है। ओके, जो कि 2400 के आसपास, अभी शेयर के दाम करीब 2000 के आसपास है, मतलब 25% का अपसाइड टारगेट। ओके, और याद रखिएगा ये जो टारगेट देते हैं ये 1 साल के हिसाब से देते हैं। अब 1 साल में 25% अगर आपका पैसा बन जाए तो मैं बोलूँगा ये अच्छा है, ये किसी भी तरफ से खराब तो नहीं है। ओके, और सर ये 25 नहीं, ये 20% एक्चुअली होता है। 2000 पे अगर आप 2400 बढ़ा दे, 400 का प्रॉफिट मतलब 20%। ओके, तो 20% प्रॉफिट भी मैं बोलूँगा ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है। ओके, और सबसे अच्छा बात याद रखिए ये निफ्टी 50 का कंपनी है। ये जो ऐसे कंपनीज होते हैं ना जो कि आपको रात में ना चैन से सोने भी देते हैं। ओके, आप अगर ऐसे आप अगर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर और ट्रेडर है तो ऐसे कंपनीज में याद रखिएगा अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको रात में चैन का नींद आएगा। ये सबसे अच्छा एक बेनिफिट रहता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।